हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद इन्वेस्टमेंट विद अरविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन भाइयों के लिए जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। यदि अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खुला सकते हैं। चलिए अब देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में ट्रेडर वर्सेज इन्वेस्टर के ऊपर लेकर आया हूँ मैं। कई बार क्या होता है, हम मार्केट में आते तो इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हम ट्रेडर बन जाते हैं और कई बार हम ट्रेड करते करते इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच के अंतर को साफ साफ समझेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग ट्रेडर है या इन्वेस्टर, किस कैटेगरी में आते हैं। अब हम आ गए मेन स्क्रीन पर। इन्वेस्टमेंट में जनरली बिजनेस फंडामेंटल्स को देखे जाते हैं और बिजनेस मॉडल्स को देखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में चार्ट्स देखा जाता है, इंडिकेटर्स देख के उस हिसाब से ट्रेड डाली जाती है जिस पर हमें प्रॉफिट होता है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पैसा धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रोथ करता है। हम इसमें छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट में शुरू करें तो टाइम के साथ हमारी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाती है। इसमें स्टॉक्स जनरली डिलीवरी बेस पे उठाए जाते हैं। दूसरा, इसमें म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा सकते हैं। तीसरा, इसमें SIP में पैसा लगा सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कुछ दिनों से लेके महीनों और सालों तक चल जाती है। हम इसमें डिलीवरी में सामान को अपनी इच्छा से बेचते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हम चार्ट को प्रेफरेंस देते हैं। इसमें जैसे रैंको चार्ट हो गए, कैंडलस्टिक चार्ट, हाफ एन आवर चार्ट, इन सब चार्ट को हम देखते हैं। इसमें हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, उस बेस पे हम प्रॉफिट या लॉस होता है। इसमें हम जनरली स्टॉक्स में लगाते हैं, लेकिन इसमें हम इंट्राडे बेसिस में स्टॉक्स खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुबह शेयर को खरीद लिया, शाम तक हम उसे बेच के प्रॉफिट बुक करेंगे। इसमें हम F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट है जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। इसकी एक्सचेंज है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें हम करेंसी में भी पैसा लगाते हैं, जैसे USD INR, GBP INR, ये सब करेंसी के सेगमेंट है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो हमारी कुछ मिनट से लेके एक दिन तक जाती है। हम इसमें मिनट का टाइम फ्रेम में भी ट्रेड डाल सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर शेयर को बाय करके होल्ड करता है। यदि वो शेयर को बाय करके होल्ड करेगा तो उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग होती है, यदि हम किसी शेयर को बाय करके होल्ड करते हैं तो शेयर शुरू में धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन जब उसको अच्छा खासा टाइम हो जाता है, जैसे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उसके बाद एकदम वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाता है, तो उसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट बोलते हैं। इसमें हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलेगा। डिविडेंड वो मनी होती है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा शेयर होल्डर में बांटती है, और हमें बोनस और स्प्लिट भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, हम किसी कंपनी के हमने 100 शेयर ले लिए, तो कंपनी थोड़े टाइम बाद ये अनाउंस कर देती है कि जिसके पास 100 शेयर है तो उसको 100 शेयर और मिल जाएंगे, टोटल उसके 200 शेयर हो जाएंगे। इसके बाद 3-4 साल के बाद 200 शेयर के 400 हो जाएंगे, 400 शेयर के 800 हो जाएंगे, फिर 1600 हो जाएंगे। तो ऐसे शेयर अपने प्राइस में तो ग्रोथ करते करते हैं, वो नंबर में भी ग्रोथ करते हैं। कई बार हमने स्टोरी सुनी है कि किसी ने 25 साल पहले इन्फोसिस के 100 शेयर लिए, TCS के 100 शेयर लिए, या फिर विप्रो के 100 शेयर लिए, उसके अब 1 लाख शेयर हो गए, 1.5 लाख शेयर हो गए। तो ये सब बोनस और स्प्लिट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ट्रेडर फ्रीक्वेंटली शेयर को बाय और सेल करता है, जिसके कारण उसे प्रॉफिट होता है। ट्रेडर के लिए प्राइस ही भगवान होता है, क्योंकि उसकी सारी स्टडी और सारी टेक्निक्स सब प्राइस के राउंड ही घूमती रहती है। ट्रेडर जनरली चार्ट पैटर्न को प्रेफरेंस देता है। उसमें डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हैमर, राइजिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये सब चार्ट पैटर्न आते हैं। इन सभी चार्ट पैटर्न को हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। ट्रेडर चार्ट पर कुछ बेसिक इंडिकेटर लाइक RSI, MACD, ये सब इंडिकेटर को लगाता है, तब उससे बाय और सेल के सिग्नल मिलते हैं, जिससे वो बाय और सेल कर पाता है शेयर को। ट्रेडर के लिए कंपनी न्यूज इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के फेवर में न्यूज आ गई, पॉजिटिव न्यूज आई है, तो शेयर का रेट एकदम चढ़ जाएगा। और यदि किसी कंपनी की नेगेटिव न्यूज आई है तो शेयर का रेट गिर जाएगा। यदि गिरते हुए शेयर के रेट में वो शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाता है अपना। इसके बाद आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट में वो तेजी या मंदी को देखता है कि मार्केट अभी तेज चल रही है, डाउन चल रही है। ये सब पॉइंट को नजर में रखते हुए वो चार्ट को देखता है और उस हिसाब से उसको प्रॉफिट या लॉस होता है। जनरली इन्वेस्टर लोग कंपनी के फंडामेंटल में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके लिए हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद हमें कंपनी के कुछ पैरामीटर लाइक कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंपनी की सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, EPS, ये जो पैरामीटर होते हैं ये हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता लगते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैनेजमेंट चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया या कोई नया डायरेक्टर ज्वाइन कर रहा है,
मैनेजमेंट में क्या चेंज आ रहा है, ये सब हमें कंपनी की न्यूज़ के थ्रू पता लगता है। जो लीगल इश्यू है वो मैनेजमेंट के बारे में बताता है। यदि किसी कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड है या गलत काम कर रहा है तो उस कंपनी के साथ लीगल इश्यू मिलेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ट्रेडर लोग चार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो चार्ट को समझने के लिए अपना पूरा टाइम लगा देते हैं और चार्ट को रीड करते हैं वो लोग। इसमें वो पैटर्न, प्राइस एक्शंस, इन सब चीज़ों को चार्ट में स्टडी करते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट या लॉस होता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो लो या मीडियम रिस्क को लेते हैं। यदि फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम डेली बेसिस में 1 से 2 घंटा निकाले, वो हमारे लिए सफिशेंट रहता है। इसमें हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रेडर ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो हमें थोड़ा रिटर्न्स भी ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ज़्यादा रिटर्न देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जीत जाती है, जो कंसिस्टेंट धीरे धीरे रिटर्न बनाती है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के रिटर्न को कई बार बीट कर देती है लॉन्ग टर्म में। ट्रेडर होते हैं उन्हें 9:15 से 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ता है, क्योंकि लाइव मार्केट में चार्ट चलते रहते हैं। उन्हें हर एक मोमेंट पे नज़र रखनी पड़ती है। और ट्रेडर होते हैं वो सुबह का 1 घंटा 9:15 बजे से 10:15 बजे तक ट्रेडर एक्टिव होते हैं, और शाम का 1 घंटा जो क्लोजिंग आवर होते हैं ये होता है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम। सुबह का 1 घंटा और शाम के 1 घंटे, इसमें मैक्सिमम ट्रेडर एक्टिव होते हैं। यदि कोई बीच में न्यूज आ जाती है तब ट्रेडर एक्टिव होते हैं। इसमें ट्रेडरों की एक्यूरेसी हाई चाहिए, तब जाके उन्हें प्रॉफिट बनता है। अब हम कंक्लूजन विंडो पर आ गए हैं। अब हम इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस को कंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर काम करता है। ट्रेडर फ्रिक्वेंटली बाय और सेल करता है शेयर को। इन्वेस्टर शेयर को बाय करके टाइम के साथ ग्रोथ करने के लिए छोड़ देता है, उसके साथ उसको कंपाउंडिंग के बेनिफिट, बोनस और स्प्लिट भी मिलते हैं। ट्रेडर प्रॉफिट बनाने के लिए फ्रीक्वेंटली ट्रेड डालता है। इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल में इंटरेस्टेड होता है। ट्रेडर अपना इंटरेस्ट चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स में दिखाता है, जिससे उसको बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं। इन्वेस्टर कंपनी के प्रॉफिट को ट्रैक रिकॉर्ड करता है, उसके साथ वो सेल, ऑपरेटिंग मार्जिन, एक्सपेंडिचर आदि को भी देखता है। ट्रेडर किसी न्यूज़ का असर चार्ट पर देखता है। इन्वेस्टर 1 या 2 घंटा डेली एक्टिव रहना सफिशिएंट है इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर को 9:15 से 3:30 बजे तक एक्टिव रहना होता है। इन्वेस्टर जनरली मॉडरेट और लो रिस्क लेते हैं। ट्रेडर इन्वेस्टर से ज़्यादा रिस्क लेते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। जहाँ तक मुझे लगता है आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप मुझे बताइए कि आप ट्रेडर कैटेगरी में आते हैं या इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका लाइक ही मुझे इस तरह की वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।